राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं। आज यहाँ पर जश्न का माहौल है। 3 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है और लोगों से यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे, देखें उनके क्या विचार हैं। यहाँ पर लालू सोनकर जी उपस्थित हैं, जरा इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको जो बीजेपी की जीत पर? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, जनता की जीत है। जनता के हित में जो काम बंगाल में हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, इसलिए कमल का बटन दबा है और ममता जी को उनका जवाब मिला है। जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय जनता इसी तरह का काम हर प्रदेशों में काम कर रही है और जनता कमल का बटन दबा रही है। 3 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में वर्तमान में भारतवर्ष में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो जितना भी पिछले समय से हम लोग भाजपा के शासन में जितने एक साधारण आम जनता की तरह जितने सुकून से और आराम से रह रहे हैं, शायद इसके पहले अपने जीवन में कभी भी नहीं रह पाए थे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि सब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन हो, ताकि समस्त भारत की जितनी भी जनता है वो सुकून से अपना जीवन यापन करे और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत समय से इच्छा थी कि जो बंगाल देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था, बॉम्बे के बाद महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा उद्योग नगरी कहा जाता था, जब से ममता बनर्जी जी की सरकार आई है, धीरे धीरे वहाँ से उद्योग व्यापार लगभग समाप्त होने के कगार पर है। वहाँ पर गुंडे और माफियाओं का बोलबाला है। जहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा था, कोयले का कारोबार सबसे ज़्यादा था, व्यापार सबसे ज़्यादा था, गुंडई वहाँ पर चरम सीमा पर थी। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी बंगाल में भी सुशासन हो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बंगाल में एक बार फिर से उद्योग नगरी बने। वो सपना भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की आम जनता ने साकार किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम बंगाल की आम जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं, इस प्रचंड जीत की उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय में जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी बंगाल की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी। इस समय आप झाल मुड़ी खा रहे हैं। यूपी की झाल पूड़ी है। ये बंगाल की भी जो है झाल पूड़ी है और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो है इसको खाया और इसका बड़ा प्रचार भी हुआ। तो एक छोटे उद्योग को उन्होंने जो है बड़ा दर्जा देने के लिए झालपुरी के दुकान पे गए। ये झालपुरी छोटी चीज है, लेकिन ममता दीदी के आतंकवाद में कैसे जड़ से उखाड़ा जाए, तो उन्होंने एक छोटे से लेकर के बड़े से व्यापारी को जोड़ने का काम किया झालपुरी खा करके। जहाँ बड़े उद्योग सभी व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं, छोटा भी व्यापारी हमसे जुड़े, हर कार्यकर्ता जुड़े, तभी अंत्योदय की कल्पना के साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने झालपुरी की दुकान पे गए, जो झालपुरी खाई, उसका जो है झालपुरी बंगाल में पूरा प्रभाव दिखा। हमारे योगी जी भी जो है वहाँ पर गए थे और उन्होंने भी प्रचार किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए। तो योगी जी का प्रचार और प्रसार, कानून व्यवस्था को लेकर के जो उनका बुलडोजर बाबा नाम पड़ा, तो बुलडोजर का प्रभाव वहाँ पर जो है बिल्कुल जो है हर गरीब दुखी दीन गरीब के साथ में कि न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और उसकी जो है हमारे नेताओं ने कि चुनाव के बाद भी तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा यहाँ नहीं पहुंचाई जाएगी, चाहे हम परिणाम जो भी आएंगे वो परिणाम हमें स्वीकार होंगे। लेकिन उस जनता ने हमारे अमित शाह जी का विश्वास किया और विश्वास करके आज जो हमें जनता ने हमारे साथ खड़ी है और भाजपा को एक सूत्र में रोया और उन्होंने सारा छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सारे भेदभाव खत्म करके सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ में वहाँ पंजाब बंगाल की जनता ने साथ दिया। वहाँ पर अगर कोई जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो योगी जी की तरीके से कार्य करेगा? वो बताइए योगी जी से और अच्छा कार्य होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वहाँ पर सीधे और अमित शाह जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था का संचालन होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना एजेंडा बनाया और जनता का विश्वास जीता जिन बातों के आधार पर, उस आधार पर है ना योगी जी का कार्यकाल और हमारे सारे देश के मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल उससे भी अच्छा कार्य वहाँ होगा।
मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरा सिन्हा वर्षा है। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सांस्कृतिक सह संयोजक हूँ। इस समय प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडुचेरी में 3 जगह पर गवर्नमेंट बनी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? यही कहेंगे कि ये जनता की दिल की आवाज़ थी जो हम इतने भारी मतों से जीत करके आए। इसमें सबसे कठिन सीट थी हमारी वेस्ट बंगाल, जिसको कि हम कहेंगे कि पूर्व में जितने चुनाव हुए, ममता बनर्जी द्वारा जितनी निर्मम हत्याएं गया, उनकी टीएमसी पार्टी की तरफ से वोट को लेकर के जितनी निर्मम हत्याएं की गई थी, महिलाओं के साथ हुए रेप, बच्चों को जय श्री राम बोलने पे मार देना, पुरुषों की हत्या कर देना। आपने अभी देखा होगा कि एक महिला जिसके हस्बैंड का हत्या किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले करके उसने कहा मैं अब अकेली बची हूँ, क्या करूँगी, मैं देश के लिए अपनी आहुति दे दूंगी, भले टीएमसी वाले आके हमें मार जाए। तो ये उनका दर्द था कि उन्होंने आज ये दम जो लगाया, कहते हैं डर के आगे जीत होती है, वो जीत जो आज हमने पाई है। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें सबने देखा कैसे घर के घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ कितने रेप हुए, उसके बाद वो पूरी फूंक दी गई जिंदा, दुकानें जला दी गई। ये सब उसी का दर्द उठ करके आया। उसने कहा एक जोड़ लगाओ, कहते हैं संगठन शक्ति कलयुगे। तो ये कलयुग का एक स्वरूप दिखाई दिया कि नारी शक्ति ने दुर्गा बन करके, काली बन के, जो कलकत्ता की जमीन है या कहा जाए वेस्ट बंगाल की जमीन है, उसने काली रूप धारण करके दुर्गा रूप में वोट देने का काम किया। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक वंदे मातरम जो कहा जाए आज़ादी के लिए एक गीत बोला गया, उसमें है बाहुबल धारणिम नमामि तारणिम। तो ये जो बहुत भुजाएं थी, उन्होंने एकत्रित होकर के एक साथ भारतीय संस्कृति को, अपनी हिम्मत को वोट दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को उन्होंने प्रचंड जीत दिला करके खड़ा कर दिया। आज जो हम देख रहे हैं, अभी 205 सीटें मालूम पड़ गई है कि आ चुकी हैं, हो सकता है और बढ़ जाए, ईश्वर की कृपा। 1 सीट और आने वाली है, सुन रहे हैं, जिसपे फिर से चुनाव होना है और हमें पक्का विश्वास है कि वो सीट भी हमारी ही जीत करके आएगी। अच्छा, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कुछ देखिए, ये हमारे यहाँ पार्टी का निर्णय होता है, जो वहाँ के लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल की धरती इतनी रक्त रंजित ममता बनर्जी कर चुकी हैं, उसको संभालने के लिए उतना ही बलशाली, उतना ही कहा जाए कद्दावर सीना होना चाहिए जो उस भूमि को संभाल सके। क्योंकि वहाँ अभी जो घुसपैठिए हैं, क्या कब कर जाएंगे कुछ नहीं पता। उनसे बचना, उन अपने देश की जनता को बचाना, वहाँ की महिला, वहाँ के बच्चे, वहाँ के परिवारों को सुरक्षित करना। विकास तो पक्का है, क्योंकि हमारा नारा ही है विकसित भारत विकास भारत। तो विकसित भारत और विकास भारत में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, परंतु उसके साथ में हमारा ये भी है कि सुरक्षित भी हमें अपने वेस्ट बंगाल को करना है। तो ये हमारा संगठन निर्णय लेता है किसको खड़ा करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जिसका जो भी आएगा हम उसका पूरे हृदय से स्वागत करें। क्योंकि मैं पूरे भारत में दौरा करती रहती हूँ किन्हीं विषयों को लेकर के, तो जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ की जनता कहती है, एक बार बहन जी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रह रही हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रह रही हैं। आप मतलब योगी जी आपके यहाँ कितना परिवर्तन आ गया है, आप लोग कितने खुशहाल हैं, एक बार योगी जी यहाँ आ जाए। तो उनका ये विश्वास, योगी जी का किसी भी क्षेत्र में पैर रख देना सारी जनता को बल दे देता है और वो बल ही हमें जीत दिला करके लाती है। यहाँ के कार्यालय प्रभारी भरत दीक्षित जी से हम लोग मिलने आए हुए हैं और उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। 3 प्रदेशों में आपकी गवर्नमेंट बनी, इस विषय में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 3 प्रदेशों में जो सरकार बनी है, तो वहाँ के मतदाताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब लोगों के सहयोग से ही हमारी सरकार तीनों प्रदेशों में बन पाई। और अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, जो नेताओं का प्रवास रहा, जो कार्यकर्ताओं की लगन सालों से लगे थे और ये दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि अब की बार टीएमसी को हटाना है, टीएमसी युक्त मुक्त कलकत्ता करना है, वो करके कार्यकर्ताओं ने दिखाया। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बधाई, धन्यवाद। वहाँ पर किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मुख्यमंत्री जो सक्षम व्यक्ति होगा, जो सरकार चला सकता है, उसको बनाएंगे। कुछ थोड़ा सा हम लोग ये जो विषय हमारा नहीं है,
उसमें बोलना ठीक नहीं है। और हम उस विषय को मतलब कह भी नहीं सकते। विधानमंडल में नेता चुना जाएगा, जो नेता होगा सर्वसम्मति से उसको नेता चुनेंगे, नेता मानेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। और हमारा ये विश्वास है कि सरकार अच्छी चलेगी। क्या योगी जी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा? अब हो सकता है योगी जी जैसा मिले, योगी जी से तेज भी मिल जाए, ये तो समय की पुकार है। अब क्या लगता है कि जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद क्या सुधार आना चाहिए? बीजेपी की सरकार के बनने के बाद सुशासन आएगा, अच्छे काम होंगे, राम राज्य आएगा। और उससे ज्यादा बदतर सरकार प्रदेश में कोई नहीं हो सकती। वेस्ट बंगाल कलकत्ता में सरकार चल रही थी ममता जी की दीदी जी की, उससे ज्यादा सरकार खराब नहीं चल सकती। भाजपा ने जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्ति करने का जो है एक प्रण कसम ले लिया है। दिल्ली से आप पार्टी खत्म हो गई, बिहार से जो है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इसमें चले गए। इसी तरीके से जो है बंगाल से ममता दीदी का भी पूरी तरीके से सफाया हो गया है। अब अगला नंबर पंजाब का है। पंजाब के अंदर भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब नंबर उत्तर प्रदेश का, यहाँ भारी बहुमत से और बहुत 2/3 बहुमत से ज्यादा जो है ये तक अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के थे, उनका नेस्त नाबूद मिट जाएगा। हम पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा।